कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। खजाने का बर्तन बेशक महाराज जी के साथ दर्शन था और यह एक सोना था। एक भारतीय भक्ति ने यह सुगठित रूप से कहा था, भारतीय भक्तों के पास एक जटिल संचार प्रणाली थी जिससे उन्हें कम से कम 30% समय तक महाराज जी का पता लगाने और किसी शहर या गांव में आगमन के दिन की जानकारी होती थी। हम पश्चिमी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता, अनुभूतियाँ, चालाकी और हमारी बेशर्मी का उपयोग करना पड़ता था। उनके पास पहुँचने के लिए हमारी सफलता का प्रतिशत शायद भारतीय भक्तों की तुलना में उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन हमारी शैली और हमारे नाटकीय प्रवेश और निकास बेशक प्रभावशाली थे। मैं महाराज जी के दर्शन कर रहा था और अचानक तुकाराम आ गया। मैंने तुकाराम से पूछा कि उन्होंने कैसे अंदर आने की बात की और उन्होंने कहा, ओह, मैं तो दीवार फांद कर आया हूँ और मैंने सोचा, हे भगवान, अच्छा मुझे यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है। तब कृष्ण प्रिया भी ऊपर चढ़ गई। चौकीदार ने उन्हें दीवार पार करते देखा और उसे उन्हें अंदर आने का दोष नहीं देना चाहता था, इसलिए महाराज जी से शिकायत करने चला गया। चौकीदार ने कहा, बाबा जी, ये लोग दीवार पार करके आए हैं, मुझे माफ़ करें, मैंने उन्हें रोकने के लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है। चौकीदार की रिपोर्ट के समाचार पर महाराज जी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्रोध थी। उन्हें बाहर निकालो, सभी को बाहर निकालो। मुझे भी बाहर निकाल दिया गया। हम पश्चिमी लोग इस दोष को साझा करते थे। हम अगले दिन दर्शन के लिए वापस आए और पता चला कि रात भर दीवार की ऊंचाई दोगुनी कर दी गई थी। जब आप अंतिम रूप से सही स्थान पर सही समय पर पहुँचे और आपको कहा गया, हाँ वह यहाँ है, और आप खुद को उनके सामने बैठे पाए, तो वह कैसा था? भाषा, संगीत और कविता के देवताओं की जीभें और हाथों का सम्मान भी उन अवसरों को पूरी नहीं कर सकती थी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाथी के साथ अंधे लोगों की तरह प्रत्येक भक्त ने एक अलग महाराज जी से मुलाकात की। महाराज जी को बाहर आते वक्त आप कभी यह नहीं जान सकते थे कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। वह एक हफ्ते तक लगातार एक ही काम कर सकते थे, जिससे आप सोचेंगे ठीक है वह 8 बजे बाहर आएंगे, फिर उनको पूरे दिन बाहर नहीं आना पड़ सकता था, या वे बस एक और कमरे में जा सकते थे और दरवाज़ा बंद कर देते थे और वहाँ 2 दिन तक रह सकते थे। आपको अप्रत्याशित की उम्मीद करना सीखना पड़ता था। एक दिन वह बाहर आए और पूरे दिन उन्होंने बस थुल थुल नान नान ये शब्द खुद को मंत्र की तरह बार बार बोले। ऐसे ही दिन बीतते गए और किसी ने अंत में पूछा, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? और यह पता चला कि यह एक पुराने बिहारी बोली थी और इसका अर्थ था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जब उनसे यह पूछा गया कि वह इसे क्यों बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा, ओह तुम सब लोग, तुम सभी थुल थुल नान नान में रहते हो, तुम निर्णय की दुनिया में रहते हो। हमेशा या तो बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा। महाराज जी के सामने बैठे हुए आप कभी नहीं जान सकते कि वह दर्शन के क्रम में किसके साथ काम कर रहे हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।